सूरत हाल पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की और इस फौजी कार्रवाई में वो वेनेजुएला के सदर को और उनकी अहलिया को वहां से उठाकर ले गए हैं। क्या समझते हैं, ये एक दुनिया में नई मिसाल कायम हो रही है? अल्दो इससे करीब तरीन एक मिसाल जो है वो पनामा की थी 1989 की। इस पेशरफ्त के हवाले से क्या कहेंगे आप? समर, बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ी डेवलपमेंट है, यकीनन बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये अमेरिका है, ये सब कुछ पहले कर चुका है। ये भी कोई प्रेसिडेंट पहले उनके पास मौजूद है। 1986 में पनामा जो एक मुल्क है या वेनेजुएला के करीब ही है, सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। पहले अमेरिकन फोर्सेस गई, उसके बाद वहाँ के जो सदर थे नोरिएगा साहब, उनको उठाया, जहाज में बिठाया, अमेरिका ले आए और उन पे केस किया और उसके बाद वो वहाँ जेल शेल में रहे। सो इसका भी प्रेसिडेंट मौजूद है। मेरे ख्याल में अहम बात यह भी है कि किस वक्त हो रहा है कि ट्रंप साहब की हुकूमत में हमने जो बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी तक लोग हैं जो शायद बिलीव करते हैं कि जनाब वो बड़े अमन के शदाई हैं या वो मुदाखलत नहीं करेंगे। मुदाखलत का तरीका बदल जाता है, मुदाखलत का महल वकूዕ बदल जाता है, मुदाखलत का वक्त बदल जाता है, मुदाखलत का पर्पस बदल जाता है। लेकिन जब आप बड़ी कुव्वत होते हैं या अपने आप को समझते हैं, तो एक तरह से आपका काम ही मुदाखलत है। जेड़ा चौधरी मुदाखलत भी ना करे वो चौधरी की होया। कहने का मकसद ये है कि पावर का एक्सप्रेशन है ना ये। या सो इन दैट सेंस इसमें इतनी सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज ये है कि जो उनको इससे शय मिलेगी उसकी वजह से और क्या हो सकता है, खुसूसन हमारे अपने खत्ते या में, ईरान में, दूसरी जगह पे। सो इट इज़ अ बिग न्यूज़। और एक आखिरी सिर्फ जुमला, इट इज़ स्टिल अ डेवलपिंग न्यूज़। जब हम बात कर रहे हैं तो अभी या काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं, काफ़ी खबरें नहीं आई। मसलन वेनेजुएला में कौन आएगा? क्या वेनेजुएला का तख्ता उलट दिया गया है या सिर्फ सदर को किडनैप कर लिया गया? राइट? क्या अमेरिका के पास वहां फोर्सेस मौजूद हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो सदर ट्रंप नहीं चाहते हैं मूवमेंट? या सो देयर इज मेनी थिंग्स डेवलपिंग। और एक बड़ी बड़ी खबर यकीनन है। लेकिन पहले तो जो ये सदर मदुरो थे, ये तो पूरी तैयारी के साथ पहले से ही इन्होंने इंतजाम किए हुए थे। लोगों में असलहा भी बांटा गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कल को वो गुरीला वारफेयर स्टार्ट करेंगे अमेरिकन के खिलाफ, जो कि अमेरिका तक भी पहुंच सकती है वो जंग। तो इस तरह के खदशात भी आप देख रहे हैं कि वहाँ एक गुरीला वारफेयर स्टार्ट हो सकती है वहाँ से? हो सकती जरूर है, अभी तक हमने कोई इसमें ऐसी कोई खबर नहीं हमने देखी। एक ये भी है कि आज के दौर में जो है ना, जहाँ इंटरनेशनल लॉ का कत्ल हुआ है, वहाँ खबर का भी कत्ल हो चुका है ना, या इंटरनेट और ट्विटर ट्विटर के अलावा। सो इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। लगता ये है, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक केस रजिस्टर कर दिया गया है मडूरो के खिलाफ, या कि उनको यकीनन उठा लिया गया है, उनको यकीनन अमेरिका ले आया गया है और उनको वहां ट्राई होगा। बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि वेनेजुएला में क्या होगा और बाकी दुनिया क्या करेगी। जी हाँ। आपने देखा कि यूके ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि जनाब इससे हमारा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये नहीं बिल्कुल। कहा कि ये गलत है या कुछ है, लेकिन दे डिडंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट। कोलंबिया जो बिल्कुल साथ का मुल्क है, उसने अपनी फौजें बुला ली। जी हाँ। सो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, और इन डेवलपिंग स्टोरी के इसलिए भी अहम है कि इसके असरात जो हैं वो उस रीजन से बाहर भी बहुत कुछ होंगे। बिल्कुल। और जाहिर है ये तो एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि हु कुड बी द नेक्स्ट इन दिस लाइन जो है वेनेजुएला के बाद। ज़्यादातर जो इशारे हैं वो ईरान की तरफ भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ईरान के अंदर भी हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, वहाँ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ भी इस तरह की कार्रवाई का भी आप खदशा देख रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट का अगर तो मतलब ये है ना कि यही कार्रवाई बारी बारी हर जगह होगी, एक फर्मा आ गया है वो रिपीट होगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। हम्म। लेकिन एक इंटरफेरेंस की शय मिल जाती है आपको, जो आपको ईरान में तो पहले ही मिल गई थी, जब ट्रंप साहब ने अपने जहाज जो है पूरी एक दुनिया की तरफ से दूसरी तरफ भेजे और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, जो एक अनप्रेसिडेंटेड थिंग थी, इससे कहीं ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड थी। सो ईरान यकीनन क्रॉस हेयर में है। ईरान वेनेजुएला नहीं है ना साइज के मुताबिक। ऐसा ही दूसरा है। वेनेजुएला का ये है कि उसका कोई हामी नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान के भी बहुत सारे हैं साथ देने वाले, लेकिन ईरान एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां दूसरी कुव्वतें, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मशरक़ वस्ता हो, या उसके अपने भी होंगे। लेकिन यकीनन ट्रंप साहब को जब हम जितना जानते हैं उससे ये तो जाहिर है कि वो इसको उनको शय मिलेगी। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पहले वो बताएंगे कितने खूबसूरत हैं, फिर बताएंगे कि कितने अच्छे अच्छे काम किए, फिर बताएंगे कि वो अमन ले आए हैं वेनेजुएला में। या शायद पाकिस्तान का भी कोई जिक्र हो जाए उसमें। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में हमें पता लग जाएगा कि क्या वो ईरान का जिक्र करते हैं, विच इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि उससे एक तरह से उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। लेकिन ये सोचना कि वहां भी इसी किस्म की कार्रवाई होगी, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा यकीनी है।
लेकिन यकीनन इस वक्त ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। और वैसे भी जिस तरह आपने शुरू में बात की कि उन्होंने तो कहा था कि वो किसी किस्म की नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, तनाज़ात में मजीद नहीं जाएंगे, बल्कि वो तो एक पीस मेकर के तौर पर दुनिया में इमर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, अमन के दाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई थी वाकईतन ये अनप्रेसिडेंटेड तो थी, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि असल मुहर्रिकात इसमें क्या मुमकिन हो सकते हैं? जो बताए गए हैं वो तो कहते हैं जी कि उनके पास असलहा था जिससे अमेरिका को भी खतरा हो सकता था। जो नारकोटिक्स और टेररिज्म का जो आपस में नेक्सस था उसकी उन्होंने बात की, और इसके अलावा बाकी भी इश्यूज थे। तो आपको क्या लगता है कि एक ज़ाहिर है वेनेजुएला एक बहुत बड़ा उनके पास ऑयल के रिजर्व्स भी हैं दुनिया के अंदर, तो उस तरफ भी लोग अक्सर इशारा करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है वहाँ पे कि कल को रिजर्व पे नज़र भी हो अमेरिका की, इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। मुहर्रिकात आपको ऐसा लगता है क्या है सारी बड़ी कार्रवाई के नहीं पीछे? सबर, आपने आपने खुद बिल्कुल सही जवाब दे दिया। आपने बड़ी कॉशियसली दिया, मैं लेस कॉशियसली बता देता हूँ। क्लियरली ये जो है तेल के बारे में, हम्म। या एक तेल के बारे में, दूसरी अपनी वो जो मनरो डॉक्ट्रिन है कि ये हमारा बैकयार्ड है, उसको असर्ट करने की बात है। बाकी चीजें ऐसा नहीं है कि गलत है, चाहे वो नशियात की बात हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स की बात हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, ये तमाम चीजें वेनेजुएला पे पहले भी कही गई हैं। लेकिन पहले दिन से खुसूसन सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो हैं वो भी बड़े हॉकिश रहे हैं, और अमेरिका भी, ट्रंप साहब भी हॉकिश रहे हैं। और उसकी सबसे अहम वजह जो है वो तेल है। सिर्फ ये नहीं है कि रिजर्व्स हैं, अमेरिका के तेल प्रोडक्शन में वेनेजुएला का जो ऑयल है वो इस वक्त शायद उतना ही अहम है जितना मशक़ गुस्ता का है। या उसकी क्या डिटेल में जाए बगैर ये है कि वो अमेरिका के रिफाइन होता है, या वो वेनेजुएला में रिफाइन नहीं होता। सो वो इन अ वे अमेरिका उसको अपना ही तेल समझता है। बिल्कुल एंड जो ऑयल नेशनलिज्म आया मडूरो के हिसाब में, और उससे पहले जो वहाँ साहब थे उनके उसमें, तो उसने अमेरिका और वेनेजुएला में एक कशीदगी पैदा की। लेकिन दूसरी बात जैसे आपने भी जिक्र किया वो ये है कि एक 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 मस्कुलर ये एग्जाम्पल है कि जनाब ये हमारा बैकयार्ड है। ये जो मनरो डॉक्ट्रिन वाला देखें, ये हमने पहले दिन से देखा ना। पहले दिन में हमने क्या सुना, कनाडा तू मेरी स्टेट, ये मेक्सिको मेरे साथ आ जाओ, ग्रीनलैंड यार तुम्हें मैं ले लूंगा। सो ये तमाम वो जो एक आपकी मिडीवल इंपीरियलिज्म है ऑफ ग्रोथ। एक मैं आखिरी चीज अगर कहूंगा हाफ मजाक में लेकिन सच्ची बात भी है, लेकिन ना जब कोई शख्स कोई चीज बहुत जोर से कहता है ना तो उस पर उसको शक करना चाहिए हम्म, सियासत में। अगर कोई कहे ना रिलीजन का नाम बड़े जोर से ले, इसका बिल्कुल मतलब है वो रिलीजन को मिसयूज करने वाला है। अगर कहे जी आप तो जानते हैं मैं कभी सिफारिश नहीं करता, आपको पता है कि वो सिफारिश करने ऐसा ही वाला है। है। तो जब आके कहता है ना जी मैं अमन का बड़ा दाई हूं, तो 2 मिनट कम सही। से कम सवाल जरूर करना चाहिए। जितनी जंगें बढ़ी हैं और जितना दुनिया अनसेफ हुई है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, आप मुझे बता दें कौन रीसेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट था जैसे वो। सही है। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती